हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड अप इन। ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है। फर्स्ट इज लिवर, स्किन, लंग्स एंड किडनीज। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? आपको कौन सा वाला करेक्ट लग रहा है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज लिवर। हमारी बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? लिवर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज मेड एट हायर रेट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हायर रेट पे बनता है? मींस हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा विटामिन है जो सिंथेसाइज हो रहा है? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, विटामिन ए, बी, सी और डी। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है एट अ हायर रेट। और वो कब सिंथेसाइज होता है? जब हमारी बॉडी पे क्या पड़ती है? सन रेज। जब हमारी बॉडी पे सन रेज पड़ती हैं तो हमारी बॉडी विटामिन डी सिंथेसाइज करती है। बाकी के जो ये तीन विटामिन हैं ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, ये हमें आउटसाइड सोर्स से लेना पड़ता है। लेकिन विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी पे सन रेज फॉल करती हैं तो हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज मे बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इन चारों में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो सकती है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, रिकेट्स, रेबीज, हेपेटाइटिस या स्कर्वी। अब आप देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है रिकेट्स। ठीक है। रिकेट्स जो है वो आपको पता है कि वो किस विटामिन से होती है? विटामिन डी। रेबीज और हेपेटाइटिस जो है ये दोनों वायरल डिजीज है, ये विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती हैं, ये दोनों की दोनों वायरल डिजीज है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच गया? दैट इज स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इन चारों में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करता है? मींस ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है, विटामिन ए, डी, सी और बी। अब इसका करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। ठीक है। हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज होना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कैल्शियम लेते हैं तो हमारी बोन्स उन कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। उसमें कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following the maximum vitamin D is to be found। अब विटामिन डी का आउटसाइड सोर्स कौन सा हो सकता है? लाइक सन रेज हमारी बॉडी पे पड़ती है तो हमारी बॉडी विटामिन डी सिंथेसाइज करती है। तो ऐसा इन चारों में से ऐसा कौन सा आउटसाइड सोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है? इसमें सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है? सी, दैट इज कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल जो है, बेसिकली कॉड क्या है? कॉड एक मछली का नाम है, उसी के लिवर से निकला हुआ जो ऑयल है, कॉड लिवर एक फिश का नाम है बेसिकली, उसी से जो निकला हुआ ऑयल है उसमें क्या होता है? उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड एज अ हार्मोन। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन की तरह भी यूज़ किया जाता है, जो हमारी बॉडी में एज अ हार्मोन भी फंक्शन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी में एज अ हार्मोन भी फंक्शन करता है। एक तो हमारी बॉडी में वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराता है, दूसरा वो हमारी बॉडी में एज अ हार्मोन भी फंक्शन करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कॉल्ड एर्गोकैल्सीफेरॉल। ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको और क्या बोला जाता है? एर्गोकैल्सीफेरॉल। तो इसमें देखिए विटामिन D3 जो है इसको बोलते हैं कोलेकैल्सीफेरॉल,
ठीक है। विटामिन B12 का नाम होता है कोबालामिन, ठीक है। और विटामिन B6 का क्या नाम होता है? पायरिडॉक्सिन। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? ए। विटामिन D2 इज कॉल्ड एर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 को क्या बोलते हैं? कोलेकैल्सीफेरॉल। विटामिन B12 इज नोन एज कोबालामिन। तो विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। तो क्या बचा आपका ऑप्शन? विटामिन D2। विटामिन D2 को क्या बोला जाता है? एर्गोकैल्सीफेरॉल। ये जो आपके इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज या दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पेपर में ये आते ही आते हैं, कभी कभार पूछा जाता है कि विच विटामिन इज नोन एज ऐसा एर्गोकैल्सीफेरॉल, विच विटामिन इज नोन एज दैट एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मीन्स हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा विटामिन होना ज़रूरी है जिससे हमारी बॉडी में क्या हो सके? ब्लड क्लॉट हो सके। तो उसका सही ऑप्शन कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के को और क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के को और क्या बोला जाता है? फाइलोक्विनोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन सी का और दूसरा नाम क्या है? नंबर 1 अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या एज़ैलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का दूसरा नाम कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द पेयर ऑफ विटामिन्स एंड डिजीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। अब आपको यहाँ पेयर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है विटामिन का और उसके साथ ही उसकी क्या दी हुई है? डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से करेक्टली मैच हैं, कौन से सही तरीके से मैच किए गए हैं। नंबर 1 इज विटामिन ए, उसकी डिजीज दी हुई है रिकेट्स। विटामिन B1 उसकी डिजीज दी हुई है बेरीबेरी। एंड विटामिन सी उसकी डिजीज दी हुई है स्कर्वी। देखिए विटामिन B1 को और क्या बोलते हैं? थायामीन। एंड विटामिन ए इज नोन एज रेटिनॉल, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में इनके दूसरे नाम भी बताते जाऊंगी, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज दी हुई है रिकेट्स। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी डिजीज दी हुई है बेरीबेरी। विटामिन सी की दी हुई है स्कर्वी। अब आपको इसमें से बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। तो आपको पता है कि विटामिन सी से स्कर्वी होती है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज से इज स्कर्वी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरीबेरी। लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रिकेट्स नहीं होता। रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी और सी। तो इसमें नंबर 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेज पेरिनीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। B12 इज ऑल्सो नोन एज कोबालामिन, ठीक है। कोबालामिन की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया होता है। अब विटामिन B12 में ऐसा कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है जिसकी डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया होता है, ठीक है। जैसे इसमें 4 आपको मेटल आयन्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि विटामिन B12 में कौन सा कॉम्प्लेक्स मेटल आयन प्रेजेंट होता है। द कॉम्प्लेक्स मेटल आयन प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज कोबाल्ट, ठीक है, CO, कोबाल्ट, ठीक है। ये O कैपिटल है, इसे स्मॉल लिखना था, कोबाल्ट, ठीक है। तो विटामिन B12 में कौन सा कॉम्प्लेक्स मेटल आयन प्रेजेंट होता है? दैट इज कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है। देखिए मेटल आयन पूछा हुआ है, ठीक है, मेटल आयन पूछा हुआ है, इसीलिए 3 पॉजिटिव लगाया है। ऑब्वियसली ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कोबाल्ट का जो 3 पॉजिटिव लगाया हुआ है तभी ये मेटल आयन है। अगर सिंपल मेटल पूछेंगे तो कोबाल्ट आंसर होगा, लेकिन मेटल आयन पूछा गया है तो 3 पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दूसरी स्टेटमेंट है विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर आवर लाइफ। तीसरी स्टेटमेंट है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तीन स्टेटमेंट है आपके पास, विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर अवर लाइफ, मतलब विटामिन्स जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। विटामिन्स हमें हमारी बॉडी के लिए, हमारी लाइफ के लिए कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है, या कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? दैट इज विटामिन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये करेक्ट है। और विटामिन्स हमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी करेक्ट है? ए और बी, मीन्स ऑप्शन ए। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, आपको पता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं बी और सी। ठीक है, हमारे जितने भी विटामिन बी हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं, और जो विटामिन सी है वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन दैट नीड टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी फॉर रेमेडियल एक्शन इन इंडिया टुडे इज। हमारी इंडिया में आजकल बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी डिजीज़ हो रही है जो नॉर्मली न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हो रही है, मतलब हमारे न्यूट्रिशन में किसी ऐसे विटामिन की कमी हो रही है जिसकी वजह से इन चारों में से जो डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखी गई है, जिससे ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन सी डिजीज़ है? दैट इज़ ज़ीरोथैल्मिया। ज़ीरोथैल्मिया क्या होता है? ज़ीरोथैल्मिया इज़ ड्राइनेस ऑफ आई। अगर आप सही तरीके से मैं आपको समझाऊं, दैट इज एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ आई। हमारी जब आंख बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, दैट इज नोन एज ज़ीरोथैल्मिया। और ज़ीरोथैल्मिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से हो रही है? विटामिन ए। रेटिनॉल की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है? ज़ीरोथैल्मिया। ठीक है, और ये ऐसी डेफिशिएंसी कंडीशन है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखी गई है, जिसके लिए हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई रेमेडी निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। इन चारों में से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे आपको क्या मिल सकता है? विटामिन ई मिल सकता है। अब इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है? पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। तो इसमें सही आंसर इज व्हीट जर्म ऑयल। विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है व्हीट जर्म ऑयल। इट इज रिच इन विटामिन ई। कोकोनट ऑयल में भी होता है, लेकिन व्हीट जर्म ऑयल में कोकोनट ऑयल से ज़्यादा होता है, रिच इन विटामिन ई। और विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब आपको इन चारों में से पेयर बताना है जिसकी मैचिंग जो है वो इनकरेक्ट की गई है। अब हम देखते हैं, थायामीन का बताया गया है बेरी, मीन्स ये विटामिन है और ये इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है। थायामीन का बताया गया है बेरी, एस्कॉर्बिक एसिड का बताया हुआ है स्कर्वी, विटामिन ए का बताया हुआ है कलर ब्लाइंडनेस, और विटामिन के का बताया हुआ है ब्लड क्लॉटिंग। अब थायामीन आपको पता होना चाहिए क्या है? दैट इज विटामिन B1। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन ए आपको पता है दैट इज रेटिनॉल, और विटामिन के इज फाइलोक्विनोन। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, ये करेक्ट है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, ये भी करेक्ट है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है, ये भी ठीक है। लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, नॉट कलर ब्लाइंडनेस। ओके, कलर ब्लाइंडनेस जो है इट इज अ सेक्स लिंक्ड
डिजीज, ये एक जेनेटिक डिजीज है, ये किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं होती है, ठीक है, ये जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। ये आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, उनमें जब कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो कलर ब्लाइंडनेस होती है। लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच्ड है? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपको सन की रेज से मिलता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो सबको पता है क्या आंसर है? विटामिन डी, सी, ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। नाउ 17th इज which of the following pairs is not correctly matched। अब इनमें से आपको पेयर बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सबसे पहला आपका आता है विटामिन B1 ऑरेंजेस, मतलब विटामिन B1 कहाँ से मिलता है? ये आपको विटामिन दिए हुए हैं और ये आपको सोर्सेज प्रोवाइड की हुई है, सोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहला विटामिन इज विटामिन B1, उसका सोर्स कौन सा है? ऑरेंजेस। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ई वीट जर्म ऑयल, विटामिन के अल्फाफा, ठीक है। विटामिन डी अभी हमने पढ़ा कि वो कॉड लिवर ऑयल से हमें मिलता है, ठीक है। विटामिन ई भी अभी हमने पढ़ा कि वो वीट जर्म ऑयल से मिलता है। विटामिन के भी आपको अल्फाफा से, ये फ्रूट है उससे मिलता है। लेकिन विटामिन B1 ऑरेंजेस से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऑरेंज, जो ऑरेंज है वो एक सिट्रस फ्रूट है, मतलब उसमें सिट्रिक एसिड है, ठीक है। और जो ये एसिडिक फ्रूट्स होते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड फ्रूट्स होते हैं, या जो ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, दे आर रिच इन विटामिन सी, ठीक है। जो विटामिन सी होता है वो आपको ऐसे जिनमें लाइक एसिड होता है, ये सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंजेस हो गए या फिर नींबू हो गया या मौसमी हो गए, जिनमें एसिड निकलता है, वो होते हैं रिच इन विटामिन सी। तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है। विटामिन B1 जो है वो ऑरेंजेस से नहीं मिलता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये विटामिन दिए गए हैं और ये इनके दूसरे नाम, अनदर नेम दिए गए हैं। अब आपको पहचानने हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला इज विटामिन B1। तो विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? थायमीन, ठीक है। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B6 का भी मैंने बताया था, दैट इज पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और विटामिन B12 का भी मैंने आपको बताया, दैट इज कोबालामिन। मीन्स ए का कौन सा वाला ऑप्शन है? थर्ड। B2 का कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। B6 वाले का कौन सा है? फर्स्ट। और डी का कौन सा है? सेकेंड। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए, 3, 4, 1, 2, ठीक है। देन उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब इन 4 सब्जियों में से या 4 फ्रूट्स में से, या जो भी आपको ये 4 चीज़ें दी गई हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि विटामिन ए का रिच सोर्स कौन सा है, कहाँ से आपको सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिल सकता है। तो देखिए, राइस आपको पता है नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या होता है? स्टार्च, ओके। लेमन से तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे क्या मिलेगा? विटामिन सी। ब्रिंजल में विटामिन के होता है और विटामिन B6 होता है, ठीक है। तो क्या बचा आपका? कैरेट। तो कैरेट में क्या होता है? विटामिन ए। कैरेट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तभी बोलते हैं कि गाजरें ज़्यादा खानी चाहिए, उससे आंखें अच्छी रहती हैं, आंखों का विजन अच्छा रहता है, आंखों की पावर अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये कैरेट जो है, इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब आपको पेयर दिए गए हैं, एक तरफ दिया हुआ है विटामिन और उनकी
डेफिशिएंसी डिजीज। आपको इनमें से बताना है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, सही मैच किन की गई हुई है, ठीक है। अब आप देखिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी, तो ये करेक्ट है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होती है, रिकेट्स, तो ये भी ठीक है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो ये गलत है, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी, तो ये भी ठीक है। तो करेक्टली मैच्ड कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो इसका ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जब आपकी बोन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर हो जाती हैं, जल्दी टूट जाती हैं या सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये किससे रिलेटेड है, बोन से, ठीक है। हमारी बॉडी में बोन्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारी बॉडी में उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन डी, ठीक है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी, तो जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगी तो वो अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करेगी, बोन्स को, जिससे क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो हम बोल सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस किस विटामिन से रिलेटेड है, दैट इज विटामिन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरोथैल्मिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम इंडिया में ऐसी कौन सी डिजीज है जिसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है, जिसके लिए रेमेडियल एक्शन बहुत ज़रूरी है करना, इट वॉज जीरोथैल्मिया, ठीक है। वो क्या थी, जीरोथैल्मिया। और मैंने आपको बताया था कि जीरोथैल्मिया क्या होता है, एक्सट्रीम एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ आई। अब आंख से रिलेटेड अगर डिजीज है तो आंखों के लिए ज़रूरी क्या है, विटामिन ए, ठीक है। तो आंखों के लिए ज़रूरी क्या है, विटामिन ए। तो जीरोथैल्मिया जो है इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, क्योंकि विटामिन सी से क्या होती है, स्कर्वी, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम आती है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। तो क्या बचा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विटामिन ए। नेक्स्ट इज Which of the following pair of vitamins fall under the category of fat soluble vitamins? इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए विटामिन्स दो टाइप के हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल आपको मैंने बताया बी एंड सी, फैट सॉल्युबल कौन से बचे, ए, डी, ई और के, ठीक है। ए, डी, ई के आपके फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, बी और सी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा पेयर जो है वो फैट सॉल्युबल में आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डी एंड के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल फूड और फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन। अब ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपको एनिमल फूड से नहीं मिलता, मीन जैसे हम ये चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, एनिमल फूड से, मतलब जो एनिमल से मिला हुआ फूड या जो फूड हम एनिमल्स को देते हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कभी एनिमल ओरिजिन से नहीं होगा, वो टोटली किससे होगा, प्लांट ओरिजिन से, तो वो होता है आपका विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कभी भी आपको एनिमल ओरिजिन से नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको प्योरली कहाँ से मिलता है, प्लांट ओरिजिन से। लेमन, ऑरेंजेस, ये जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इनमें से आपको क्या मिलता है, विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोटिन इज अनदर नेम फॉर विच विटामिन। अब बायोटिन कौन से विटामिन का अनदर नेम, दूसरा नाम है, तो देखिए B6 का नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन B6 का नाम है। B12 का नाम आपको पता है, कोबालामिन, ठीक है। विटामिन B5 का नाम भी आपको पता है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है।
पेंटोथेनिक एसिड। तो आपका क्या बचा? विटामिन B7। विटामिन B7 इज नोन एज बायोटिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है फॉर हेयर एंड नेल्स। नेल्स और हेयर की ग्रोथ के लिए बायोटिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी स्किन भी इससे बहुत अच्छी रहती है, लेकिन पर्टिकुलरली ये हेयर और नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन डिस्कवर्ड बाय मैकलम एंड पॉल कैरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा ऐसा पहला फैट सॉल्युबल विटामिन डिस्कवर किया गया था बाय मैकलम और पॉल कैरर? अगर आप ये भी याद नहीं रख सकते मैकलम और पॉल कैरर, जस्ट इतना याद रखिए कि पहला फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा डिस्कवर किया गया था? इट वॉज विटामिन ए। पहला फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा डिस्कवर किया गया था? विटामिन ए। अब आप इनमें से बताइए कि विटामिन ए कौन सा होता है? विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इज विटामिन डी, राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2, टोकोफेरॉल इज विटामिन ई एंड रेटिनॉल इज विटामिन ए। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है। तो विटामिन ए जो है वो पहला फैट सॉल्युबल विटामिन था जिसको डिस्कवर किया गया बाय मैकलम एंड पॉल कैरर। इन दोनों ने इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया था, विटामिन ए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसपे इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इज विटामिन B9 इज ऑल्सो नोन एज। अब विटामिन B9 को और क्या बोला जाता है? देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड को क्या बोलते हैं? विटामिन C। बायोटिन अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, विटामिन B7। थायामीन आपको पता है, इट इज विटामिन B1, ठीक है। तो क्या बचा आपका? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B9, ठीक है। नेक्स्ट इज कोबालामिन इज अनदर नेम फॉर। ये तो आपको पता है, कोबालामिन किसका दूसरा नाम है? विटामिन B12। क्योंकि विटामिन B7 क्या है? बायोटिन। विटामिन B5 है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। तो क्या बचा? विटामिन B12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन इज रिलेटेड टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा विटामिन है जो पर्टिकुलरली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड है? देखिए, काफ़ी विटामिन होते हैं जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म भी करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक ऐसा विटामिन है जो सिर्फ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है। वो कौन सा है? दैट इज पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन एक ऐसा विटामिन है विच इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन B6। राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2। हेस्पेरिडीन इज विटामिन P। विटामिन P को बोला जाता है हेस्पेरिडीन, ठीक है। एंड थायामीन इज विटामिन B1। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ इनके दूसरे नाम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज, या राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। विटामिन P को बोलते हैं हेस्पेरिडीन, ठीक है। और विटामिन P का आपको मैं फंक्शन बताती हूँ। विटामिन P क्या करता है? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल को मेंटेन करता है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो वॉल की मेंटेनेंस है वो विटामिन P करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होगी? तो इसका आंसर है विटामिन B17, ठीक है। विटामिन B5 नहीं है, विटामिन B6 नहीं है, विटामिन A नहीं है, विटामिन B17 है। विटामिन A को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन B5 को क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B17 को बोलते हैं लेटराइल, LAETRILE। विटामिन B17 इज ऑल्सो नोन एज लेटराइल। और विटामिन B17 ऐसा है जिसमें क्या होती है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे रिलेटेड टू विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस। थैंक यू सो मच।